यही है वो जगह जहाँ से हम रॉक क्लाइंबिंग शुरू करेंगे। और यो रस्सी ने पत्थरों के बीच अच्छी पकड़ बना ली से। अब हम इनका सहारा लेकर ऊपर चढ़ सकते हैं। ओए, मैं तो पूरा रेडी हूँ जी। और मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया। आप लोग रॉक क्लाइंबिंग करो, मैं अभी आया। लगता है चाचू घबराकर भागने का बहाना बना रहे हैं। मुझे किसी तरह इनका डर दूर करना होगा। आइडिया! चाचू, आपकी गर्मा गर्म जलेबियाँ तो वो गिलहरियाँ ले गई। ओए, मेरी जलेबी ले गई? और तेरी इतनी हिम्मत गिलहरी! और रुक जा गिलहरी की बच्ची! और रुक जा! मम्मी, मम्मी बचा लो मम्मी! वाह भतीजे, तूने मेरे मेटल अम्ब्रेला गैजेट से सबको बचा लिया। क्या हुआ चाचू? आप ठीक तो हो? ओए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये रॉक क्लाइंबिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम सब भी ऊपर आ जाओ। इससे पहले कि हम पर कुछ और आफत गिरे, हमें सबसे पहले सेफ्टी गियर पहन लेना चाहिए। मेरा चुराया हुआ खजाना छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। नीचे जाकर आज कुछ हीरे मोती बाजार में बेच दूंगा। उम्मीद है गोलू मोनू भी नीचे तैयार होंगे। ये है मेरा नया आविष्कार, दूरदृष्टि गैजेट। अब अगर तुम किसी को फोन लगाओगे या कोई तुम्हें फोन लगाएगा तो तुम ना सिर्फ उस इंसान से बात कर पाओगे, पर इस चश्मे के जरिए तुम उससे और उसके आसपास की चीजों को देख भी पाओगे और उस इंसान को पता तक नहीं चलेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही कमाल का गैजेट है। चाचू, सबसे पहला फोन भल्ला अंकल को ही लगाते हैं। पैसा, मेरा पैसा। ओ पल्ला जी, आप कहाँ हो? अगर मैंने चाचे से कह दिया कि मैं बैंक में हूँ तो सैलरी मांगना शुरू कर देगा। कुछ बहाना बनाता हूँ। चाचे, मुझे बुखार है, इसीलिए घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। ओए भतीजे, ओए पल्ला जी, तू साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। वोटों की गड्डी लिए बैंक में खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं घर पे बीमार हूँ। वो आपको सैलरी नहीं देने का नया बहाना बना रहे चाचू। उन्हें यूं ही बातों में उलझाए रखिए। हम बैंक चलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। ओ पल्ला जी, मैं आपको ना बुखार भगाने का एक नया तरीका बताता हूँ। आप ना अपने जूते उतार के अपने सिर पे रख लो, तुरंत आराम मिलेगा। ओ पल्ला जी, जरा बाएं मुड़िए वरना दीवार से टकरा जाएंगे। शुक्रिया चाचा। चाचा को कैसे पता चला कि मैं दीवार से टकराने वाला हूँ? ओहो पल्ला जी, रुक जाइए, एक भी कदम आगे मत रखना। ओए चाचे, तू मुझे धमकी दे रहा है? तू मुझे ऐसे रोक नहीं सकता। मैं कदम आगे रखूंगा। ये ले। ओहो पल्ला जी, मैंने आपसे कहा था कि एक भी कदम आगे मत रखना। अब
तभी मैनहोल में गिर जाते। पर तुम दोनों यहाँ कैसे? वो बस आपका हालचाल पूछने आए थे भल्ला अंकल। आपको बुखार था ना? ओए चाचे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें सैलरी देकर सरप्राइज करने वाला था। ओ बहादुर को किसी ने किडनैप कर लिया से। किडनैपर्स ने मुझे फोन करके कहा कि बहादुर का पता ठीक 10 बजे बताएंगे। ढोलकी, अब हम बंदूकनी को बहादुर का गलत पता बताएंगे। ले लो रास्ते का माल सस्ते में। पंटूश नगर से दिखेगा ग्रहण, और वो ग्रहण नहीं होगा आँखों को सहन। अपनी आँखों की रोशनी को जाने से बचाओ। ले लो रास्ते का माल सस्ते में। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ और यो काले चश्मे में के जादू से जो सब दौड़ दौड़ के खरीद रहे से। आते जाओ, लेते जाओ, आते जाओ। मैडम जी, चपाती, चटनी, कचुम्बर। इस भीड़ में मेरी चपाती, चटनी और कचुम्बर बन गया। बावड़ी बूझ, अभी बनाती हूँ रास्ता। बंदूकनी जी हट जाइए, मैं बनाता हूँ रास्ता। ले लो। ये क्या बलवन, तू इतना काला कैसे हो गया? ओ जी पल्ला साहब, काली नजर वालों को सब दिखता है काला। ओए आंखों से चश्मा तो उतारो। नहीं। कल फंटूश नगर से ग्रहण दिखने वाला है और काला चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। हाँ, 2 दिन पहले से ही काला चश्मा पहनना चाहिए, वरना आँखों की रोशनी चली जाती है, समझे? और ग्रहण से सर पे भी असर होता है, लोग पगला जाते हैं। अरे तो फिर लोगों को टोपी पहनाने का, मेरा मतलब है टोपी बेचने का भी बिजनेस करना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग सुनिए, ग्रहण खुली आंखों से देखना नहीं चाहिए, ये बात तो सच है, लेकिन उसके लिए काले चश्मे भी सही होने चाहिए। अरे मेरा धंधा चौपट करेगा ये। भाइयों, रास्ते का माल सस्ते में, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए, ले लो। सर जी, कुछ ऐसा चश्मा बना सकते हो क्या जिससे हमें अंधेरे में भी दिखे और ग्रहण का असर भी ना हो? मनमौजी की मौज को अभी तुमने समझा कहाँ है? ऐसा चश्मा तो सोते वक्त मेरा बायां हाथ भी बना सकता है। फिर तो अपनी बात बन गई। अब जब सब लोग काला चश्मा पहन के घूम रहे होंगे, हम सबके घर खाली कर देंगे। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। तुम्हारे छोटे दिमाग से छोटा आइडिया ही निकलेगा। ग्रहण सिर्फ 10 मिनट के लिए होगा, इसमें तुम क्या तीर मार लोगे? सर जी, प्लान क्या है? पहले पता करो भतीजे का क्या प्लान। अरे चाचा जी, ये सब्जी के साथ आपको करो भलाई खाओ मलाई स्कीम का टिकट मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। ये क्या स्कीम है? अगर आपका नाम इसमें चुना गया ना, तो आप लाखों रुपए जीत सकते हैं, लाखों। चलो ठीक है, यही सही। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। जाल तो मैंने बिछा दिया है, अब बस शिकार को इसमें फंसाना है। बधाई हो, आपका नाम करो भलाई खाओ मलाई स्कीम में चुना गया है। ये अब मैं जीत गया। अब बताओ मुझे कितने पैसे मिलेंगे? जितनी आप भलाई करो उसके दुगने पैसे मिलेंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। करो भलाई खाओ मलाई स्कीम है ही कुछ ऐसी। हम लोगों की भलाई चाहते हैं,
आप लोगों की भलाई में जितना पैसा खर्च करेंगे, हमारी कंपनी आपको उसका दुगना पैसा वापस देगी। बस आपको खर्चे के सारे बिल्स लेकर शाम 4 बजे से पहले हमारे लॉटरी ऑफिस पर आना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी लोगों की भलाई में विश्वास करता हूँ, पर मैं शुरू कहाँ से करूँ? अच्छे काम की शुरुआत मुंह मीठा करने से होनी चाहिए। आप लोगों को मुफ्त में मिठाई खिलाइए। लोगों का पेट भरना भी तो भलाई का ही काम हुआ ना। आइए, मेरी मुफ्त में जलेबी खाइए। आज मेरी तरफ से सबको मुफ्त में जलेबी। पानी आ रहा है। कोई कमाल है, मैं लोगों को मुफ्त में जलेबी बांट रहा हूँ और ये मुझे ही जलेबी तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। ठीक है, पीछे भीड़ जरा कम है, मैं वहीं जाता आहा, महीने भर के लिए जलेबी भर ले।